वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चंस और फॉर्मूला पढ़े थे। पहले फर्स्ट वीडियो में 3D मेंसुरेशन के जितने भी 11 शेप है सबका फॉर्मूला देखे थे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सिलेंडर, स्फेयर, कोन, हेमिस्फेयर का क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन का। तो क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाओ वो वीडियो देखो और अभी बस एक क्विक रिवीजन टाइप इसको देख लेते हैं फॉर्मूला को। तो ये प्रिज्म है। अगर प्रिज्म का बेस, यहाँ मैंने प्रिज्म का बेस रेक्टेंगुलर लिया है, प्रिज्म का बेस रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? परिमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस के परिमाप को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। जब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। हाँ, ये इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रिज्म का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब हम मेरे पास दूसरा शेप है पिरामिड। तो पिरामिड का हमें अगर वॉल्यूम निकालना रहे तो पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें आ जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका जब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, 1/2 इंटू परिमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो अब हमें स्लैंट हाइट अगर नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे? तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L = √a/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये कब लगाएंगे? जब इसका बेस जो है वो स्क्वायर है। इस फॉर्मूले में लिख लेंगे जब बेस इसका स्क्वायर हो, ठीक है। और जब इसका बेस रेक्टेंगुलर हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, L = √3a² / 4 + h स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें छत तो है ही नहीं, छत के जगह पे एक पॉइंट है, तो इसीलिए सिर्फ एरिया ऑफ बेस। तीसरा शेप है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। टेट्राहेड्रॉन का जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू √3/4 इंटू a², साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड स्क्वायर। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला √2/12 इंटू साइड का होल क्यूब। ये सब फॉर्मूले लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सबको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। परिमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट हर फॉर्मूले में आ रहा था। ये ब्रह्मास्त्र, मैंने 3 ब्रह्मास्त्र बताया था, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। बस वो ब्रह्मास्त्र याद रखना है, ये तीनों फार्मूला कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इन तीनों फार्मूले से रिलेटेड, तीनों शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म जिसका त्रिभुजाकार नुमा आधार है, जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, उसका पार्श्व तल का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो? मतलब हमें बोला है कि पार्श्व तल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चंस को अगर मैं इंग्लिश में बोल लूँ तो इंग्लिश में क्वेश्चन, ए प्रिज्म विथ ट्रायंगुलर बेस whose sides are 7 cm, 13 cm and 15 cm. Find the lateral surface area of prism if height is 15 cm. हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। इसका जब किसी भी प्रिज्म का बेस का अगर हमें ट्रायंगुलर बेस है, मतलब कोई ट्रायंगल जो है वो बेस में है, ठीक है, और इसका साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जब ये साइड दिया है और प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट।
यही होता है फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है, बस बेस का पेरीमीटर निकालना है। तो जब हमें लेंथ दिया है तो इसकी मदद से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर होता है क्या, जहाँ से हम चलना शुरू किए वहीं तक वापस आ जाएंगे, इस दौरान हम जो लेंथ तय किए वो इसका पेरीमीटर होता है। तो 7 + 15 + 13 सबको ऐड कर देते हैं, 5 3 8 और 17 और 8 35, ये आएगा 35 सेंटीमीटर। हमारा पेरीमीटर आ गया 35 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने बोला, निकाल देते हैं। पेरीमीटर कितना है 35 इंटू हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हाइट है 15 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन है, यदि समचतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलक को इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, यदि समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें। मीन्स हमें टेट्राहेड्रॉन का प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है, लेंथ ऑफ एवरी साइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, √2/12 इंटू साइड का क्यूब। ये होता है टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, √2/12 इंटू साइड का लेंथ दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्यूब। 12 का क्यूब है मतलब 12 को 3 बार लिखना, लिख देते हैं इस फॉर्म में 12 इंटू 12। ठीक है, अब ये एक 12 से एक 12 कैंसिल, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 × 12 144, 144 मल्टीप्लाई √2, मतलब कौन सा ऑप्शन है 144 √2? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलंबी प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें प्रिज्म का आयतन दिया है, प्रिज्म का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक इन सर्किल बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर में कोई सर्किल बना है। ठीक है, और इस सर्किल का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। ठीक है, और दिया है कि प्रिज्म का आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है कितना 270 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिभुजाकार आधार का परिमाप दिया है, पेरीमीटर ऑफ बेस दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाँ इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है इसलिए अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। और कुछ दिया है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। हाँ, तो इसका इन रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इन रेडियस स्मॉल r निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। जहाँ पे डेल्टा क्या है, जहाँ पे डेल्टा है एरिया ऑफ बेस, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, हाँ अब इस फॉर्मूले में हमें पेरीमीटर दिया है और रेडियस भी दिया है। रेडियस कितना दिया है 3 = एरिया तो हमें नहीं दिया है तो डेल्टा को डेल्टा छोड़ देते हैं, अपॉन हाँ ये एस क्या है सेमी पेरीमीटर, हमें दिया क्या है पेरीमीटर 15 दिया है, तो 7 पेरीमीटर कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा कितना आ जाएगा 7.5 × 3 7 या 21 मतलब 12.5 सेंटीमीटर।
ये हमारा आ गया एरिया ऑफ बेस। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो मतलब अगर हाँ एक इंफॉर्मेशन दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही हाइट तो हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम कितना दिया है 270 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस कितना निकाले हम लोग 12.5, एरिया ऑफ बेस कितना निकाले 22.5, तो 22.5 मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, h इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 12.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितने से कैंसिल होगा 12 से। जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखो 3D मेंसुरेशन का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाओ वो वीडियो देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है तथा प्रिज्म का आयतन, हाँ दिया गया है प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम दिया है कितना 10380 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है प्रिज्म का वॉल्यूम। तदनुसार उस प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब हमें प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, एल से लेटरल सरफेस एरिया। तो जब हम प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इस क्वेश्चन में प्रिज्म का हाइट दिया है क्या, प्रिज्म का हाइट हमें नहीं दिया है, बस हमें दिया है समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया ऑफ बेस दिया है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ एक इंफॉर्मेशन, जब हमें दिया है एरिया ऑफ बेस 173 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी बोला है कि आधार में समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना दिया है 173 दिया है, ठीक है। यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 173 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई √3, √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0, 173 से 173 कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 400, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। अब जब हमें साइड निकाल चुके हैं 20 सेंटीमीटर, हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए, ठीक है, हाइट चाहिए। हमें दिया है वॉल्यूम, जब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना दिया है 173, अब वॉल्यूम दिया है 10380 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस 173 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, हाइट कितना निकल के आएगा, यहाँ से हाइट इक्वल टू 10380 डिवाइड बाई 173। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 60 से, मतलब h इक्वल टू यहाँ निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर। हाइट तो हम निकाल चुके हैं 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस का परिमाप बोला है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। एक भुजा का लेंथ कितना निकाले हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर प्लस 20 प्लस 20, 3 बार 20 को ऐड करना पड़ेगा, त्रिभुज है ऑब्वियस सी बात है, तो 3 ही भुजा होगा। 3 इंटू हाइट कितना निकाले, हाइट निकाले हैं 60 सेंटीमीटर, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, 20 20 20 20 का 40 बीतिया 60, 60 गुने 60, 6 गुने 6 36, 36 पे 2 को 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ही होगा क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन दिया है, वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी ऊंचाई क्या है? हमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है हमें। अब वॉल्यूम दिया है तो प्रिज्म, हाँ प्रिज्म है या पिरामिड है? पिरामिड है, तो पिरामिड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था, थोड़ा सा चेंज है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होगा। अब हमें वॉल्यूम दिया है, एरिया ऑफ बेस दिया है क्या? क्योंकि हमें हाइट निकालना है तो एरिया ऑफ बेस हमें चाहिए। हाँ, लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्ग है, एरिया मिल गया हमें। जब कोई वर्ग है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये कोई वर्ग है जिसका एक भुजा है 40 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ बेस। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो बस हमें मिल गया, ये पुट कर देते हैं, 8000 इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर 1600 1600 इंटू हाइट। कुछ कैंसिल होगा क्या? एक शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। हाँ, 16×5 80 अपांतिया 15। हाइट कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, फिर से पिरामिड है और उसका आधार क्या है? वर्गाकार है, मतलब बेस जो है उसका वो एक स्क्वायर है, वर्गाकार स्क्वायर है शेप का। आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 है। इस बार हमें विकर्ण की लंबाई दिया है, पिछली बार हमें साइड दिया था, इस बार हमें विकर्ण दिया है 24√2। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। यदि पिरामिड का आयतन, फिर से वॉल्यूम दिया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यदि पिरामिड का आयतन 1728 सेंटीमीटर मीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से हमें ऊंचाई निकालना है, मतलब अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है फॉर्मूला? पिरामिड है तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ बेस। इस बार हमें विकर्ण दिया है तो स्क्वायर के विकर्ण से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो कर देते हैं, इससे निकाल लेते हैं वैल्यू। 1/2 इंटू विकर्ण कितना दिया है? 24√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें, ऐसे दिमाग लगाएंगे, √2 का स्क्वायर है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो √2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें सिर्फ 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। जब हम एरिया ऑफ बेस निकाल लिए 576, अब हमें निकालना क्या है? हाइट निकालना है पिरामिड का, मतलब हमें ये वैल्यू निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है? 1728 इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है? 576 गुने हाइट। ठीक है, अब यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे। हाइट इक्वल टू 1728 गुने 3, ये गुना में है, नीचे चलाएगा डिवाइड में आ जाएगा 576। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम 5 या 15, हाँ 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9, h इक्वल टू 9 मीटर। सारा डायमेंशन मीटर में है, मतलब मीटर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर है, भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन दिया है 108√3 सेंटीमीटर क्यूब। यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें फिर से ऊंचाई निकालना है। दिया है कि बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है। अब हम निकाल लेते हैं बेस का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, √3/4 इंटू साइड कितना है 6, तो 6 गुने 6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर 2 से ये 3 टाइम 3 दिया 9, 9 गुने 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस निकाल लिए 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हमें यही तो निकालना है हाइट। वॉल्यूम कितना दिया है 108√3 इक्वल टू एरिया कितना है 9√3 इंटू हाइट। यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, √3 से √3 कैंसिल, हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म का आधार 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म का आयतन 144√2। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आयतन दिया है 144√3। ठीक है, और इस बार हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो इस बार एरिया ऑफ बेस निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। पुट कर देते हैं वैल्यू, √3/4 इंटू साइड कितना है 12, तो 12 इंटू 12। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर ये 2 से 2 छक 12, 6 गुने 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हमें इसमें फिर से ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई बताइए, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम दिया है 144√3 इक्वल टू एरिया कितना है 36√3 इंटू हाइट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, 36 दूनी 72, 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आधार वाला एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दिया क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया इस बार दिया है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस ध्यान से समझेंगे इसको। हमें निकालना क्या है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है हमें, तो प्रिज्म के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमें बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें दिया तो है टोटल सरफेस एरिया, और प्रिज्म का जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया निकालने का। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें हाइट दिया है, वॉल्यूम नहीं पता है कितना है, हाइट दिया है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हाइट दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने में बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए सोल्व करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऑप्शन हमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है 910 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में ही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 920 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 960 सेंटीमीटर क्यूब, चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 980 सेंटीमीटर क्यूब, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
ठीक है, ये 5 ऑप्शन हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखते हैं, ध्यान देंगे। अगर वॉल्यूम जो भी होगा वो होगा 15 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो किसका, इंटीजर में है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये 15 है, मतलब ये जो वॉल्यूम होगा वो 15 से डिविजिबल होगा। और 15 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 5 गुने 3 करते हैं तो 15 होता है, मतलब वैसा डिजिट जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो 5 से तो हर डिजिट डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि हर डिजिट के लास्ट में 0 है, तो 5 से हर कोई डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो ये 9 1 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 2 11, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 6 15, ये डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक और है उसको भी चेक कर लेते हैं। 9 8 17, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये 4 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन, बिना सोल्व किए टिक कर देंगे। एक पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार हमारे पास पिरामिड है, उसका आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया ऑफ बेस दिया है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और हाइट दिया है उसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें उसका आयतन निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बोलो। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हमें दिया है, ऊंचाई भी दिया है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकल आएगा। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस 57 इंटू हाइट कितना दिया है 10। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 का 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 190 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, हमें इस बार निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, और उसका जो आधार है वो एक वर्गाकार है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, स्लैंट हाइट होता है उसमें। अब हमें स्लैंट हाइट तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि अगर आधार में वर्ग हो तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √a/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हाइट दिया है क्या क्वेश्चन में, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, और साइड भी दिया है, साइड दिया है वर्ग का 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर साइड दिया है। ठीक है, अब इस वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, √a/2 मतलब 16/2 करेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस h 15 15 का स्क्वायर 225, और 225 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो कितना होगा 289 होगा। ये कितना होगा 289 किसका रूट होता है 17 का, ये सब तो रटा हुआ होगा। 17 का रूट होता है 289। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, आधार में एक वर्ग है तो वर्ग का दिया है भुजा 16। ठीक है, तो 16 16 16 16 16 64, ये पेरीमीटर ऑफ बेस है 64 गुने स्लैंट हाइट कितना निकाले 17, 64 गुने 17 करो कितना आता है। हाँ, एक और चीज छूट, ये 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेटरल सरफेस होता है ना, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू, ये कैंसिल हो गया 32 से, 32 गुने 17, 32 गुने 17 करेंगे तो आएगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस खत्म। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।